वेलकम बैक। एंटीबायोटिक ऐसी पावरफुल मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन में रिवोल्यूशन लेकर आई है और अब तक काउंटलेस लाइफ को सेव कर चुकी है। उसकी वजह से काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी काफी सेफली ऑपरेट हुई है। एंटीबायोटिक से होने वाले साइड इफेक्ट्स भी बहुत कॉमन है, लेकिन कोविड-19 ने हमें ये बहुत अच्छे से समझाया है। अगर हमारे पास किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम पर भी अगर कोई वैक्सीन और मेडिकेशन नहीं है तो हम उस इन्फेक्शन के सामने पूरी तरह से लाचार हैं। एंटीबायोटिक के मिसयूज और ओवर यूज से हमारे सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट आकर खड़ा है, जिसका नाम है सुपर बग। अब ये सुपर बग क्या है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और सुपर बग क्या है, हमारे लिए थ्रेट क्यों है और सुपर बग को स्प्रेड होने से हम कैसे रोक सकते हैं। हो सकता है आपके एंटीबायोटिक से जुड़े हुए काफी सवालों के जवाब इस वीडियो में हो, सो स्टे ट्यून। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है। ये मेनली दो तरह से काम करती है, या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती है या ये बैक्टीरिया के नंबर्स को बढ़ने से रोकती है। अक्सर आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं और ये हिदायत करते हैं कि आपको ये एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना है। ऐसा क्यों? हम तो पहले ही ठीक हो जाते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक का फुल कोर्स लेना क्यों जरूरी है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, मान लिया थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हुआ है। आपको डॉक्टर ने 5 डेज की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके दी है। आपने 2 दिन की मेडिसिन ली एंटीबायोटिक और उसके बाद आपको ठीक फील हुआ तो आपने एंटीबायोटिक बंद कर दी। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में लेट्स से उस टाइम पर 1 लाख बैक्टीरिया हैं। आपने एंटीबायोटिक का 2 दिन का कोर्स लिया, आपकी बॉडी के 75,000 बैक्टीरिया किल हो गए, बट आपकी बॉडी में अभी भी 25,000 बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इन 25,000 बैक्टीरिया को ये पता है कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हम पर काम करती है और हमें किल कर देती है। तो ये बैक्टीरिया अपने डीएनए में ऐसे चेंज करते हैं कि अब ये वाली पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया पर कभी वर्क नहीं करेगी। और इसके साथ साथ इन 25,000 बैक्टीरिया जो आगे अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे तो उनके साथ भी यही डीएनए उनके अंदर ट्रांसफर होगा। इसकी वजह से जो आने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाएंगे। ये होती है, ऐसे डेवलप होते हैं सुपर बग। तो आपको जब भी कोई एंटीबायोटिक का कोर्स प्रिस्क्राइब किया जाता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आपको खुद से एंटीबायोटिक को घर में स्टोर करके खुद से ही एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। आपको अपनी एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं है आपकी फैमिली में किसी को सेम इन्फेक्शन है तो आपने हाफ और आपके फैमिली मेंबर ने या आपके किसी फ्रेंड ने हाफ मेडिसिन ले ली, नहीं, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। खुद से डॉक्टर को नहीं कहना है कि मुझे आप ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दीजिए, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर जो आपको आपके इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट एंटीबायोटिक है वही प्रिस्क्राइब करके देंगे। अब सुपर बग हमारे लिए थ्रेट क्यों है, इस चीज को हम समझते हैं। आपको हाथ में एक चोट लग जाती है, आप उसको क्लीन करके उसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं, लेकिन आपकी उस चोट पर इन्फेक्शन हो गया है। अब वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है, आपका घाव भर ही नहीं रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने एंटीबायोटिक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दी, अब वो एंटीबायोटिक भी आपके उस इन्फेक्शन पे काम नहीं कर रही है। अब आपको हायर एंटीबायोटिक जिसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, जिसकी प्राइस ज्यादा है, जिसका कोर्स आपको ज्यादा टाइम तक लेना पड़ेगा, उसकी वजह से आपका टाइम भी बहुत ज्यादा उस एक छोटी सी चोट पर स्पेंड हो गया। तो आप सोचिए
ये तो एक छोटी सी चोट की बात है। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जिन पर अब एंटीबायोटिक्स, जो काफ़ी 50% एंटीबायोटिक्स उन इन्फेक्शन पे काम नहीं करती है। तो हमारे सामने एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है जिस टाइम पर एंटीबायोटिक्स हमारे हो रहे नॉर्मल इन्फेक्शन पर भी काम नहीं करेगी। तो ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी एक थ्रेट है। तो हमको इसको मिलकर रोकना है। कैसे? आपको एंटीबायोटिक का सही से यूज़ करना है, आपको इन्फेक्शन को बढ़ने से भी रोकना है, आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज़, आपको फूड हैंडलिंग प्रॉपरली करनी है, कुक्ड और अनकुक्ड फूड को अलग अलग रखना है, एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं करना है और ओवर यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना है। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक, जब हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होके और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे गुड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारी गट से हमारे जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी जीआईटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जी घबराना, रेस्टलेस फील होना। जब भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स ले रहे हैं तो आप उसके साथ साथ प्रोबायोटिक का यूज़ करिए, जैसे कर्ड और फर्मेंटेड फूड। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो विटामिन के की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। तो इसके लिए आपको विटामिन के रिच फूड लेना है, जैसे पालक, पार्सले या धनिया जैसे फूड आप ले सकते हैं। जब भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तब आप अल्कोहल से दूर रहिए। कुछ एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में अल्कोहल के टूटने को रोक देती है। तो जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर टूटता नहीं और बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है और आपको काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जैसे हेडेक होना, डायरिया, वॉमिटिंग और उसके साथ साथ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना, आपका बीपी कम हो जाना, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाना जैसे इश्यूज हो सकते हैं। तो आप जब भी एंटीबायोटिक लें तब अल्कोहल से दूर रहिए। कुछ एंटीबायोटिक हमारी स्किन को फोटो सेंसिटिव बनाती है। मतलब जब भी हम एंटीबायोटिक, कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तब हम सनलाइट में अगर जाते हैं या यूवी रेज के सामने जाते हैं तो हमारी स्किन में कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे रैशेस हो गए, रेडनेस हो गई, ईचिंग हो गई या कभी कभी स्किन पे छाले भी बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसी कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तब आपको सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। पूरी तरह से अपने बॉडी को कवर करके रखिए, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का यूज़ करिए, गॉगल्स लगाइए और सन के सामने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखिए। जब भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तब आप ग्रेप फ्रूट ना खाएं। ग्रेप फ्रूट एंटीबायोटिक से रिएक्ट करता है और एंटीबायोटिक के इफेक्ट को बॉडी में कम कर देता है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक फेल हो सकती है। ग्रेप फ्रूट भी फोटो सेंसिटिविटी करवाता है। तो आप जब भी एंटीबायोटिक लें तब ग्रेप फ्रूट ना खाएं। एंटीबायोटिक से कई बार सीवियर हेडेक भी होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, डायरिया और हेडेक और फोटो सेंसिटिविटी की, सीवियर फोटो सेंसिटिविटी की इश्यूज हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।